और महाराज कामदेव आपके पांचों बाणों का प्रयोग करियो। भगवान की समाधि तो कोने डिगी, लेकिन पंचम बाण को प्रहार करियो। जगह में साधारण जीव के हृदय में तुलसीदास जिधर कही है कि बड़ा बड़ा योगी सिद्ध बांके हृदय में भी काम विकार प्रकट हो, जड़ पदार्थ में भी काम विकार पैदा हो। संगम करहि तालाब तलाई अठित भी पंचम बाण से भगवान शिव के मस्तक में वो बाण लगा तो हृदय में क्षोभ प्रकट हुआ। नेत्र खोलिया तो देखो सामने कामदेव है। हाँ हाँ देखो 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 ये मकाई है। देखो इमकाई है। प्रथम दिन से ही आज 8 दिन हुआ आई चर्चा चल रही है कि सरल बहुत है भजन, बहुत सरल काम है। लेकिन महाराज अपना जगह पूर्व जन्म का कोई पाप रियड है ना भाई, अपन पूरा ध्यान को लगा पाते आहत की बात नहीं, आपा भी जीव ही नहीं चालू मत करो, साधारण मनुष्य है तो इन कोई गलती को नहीं बना। सत्संग करसी न निरंतर तो पापा को क्षय उसी, और जिया जिया पापा को क्षय उसी बिया बिया परमात्मा के चरणम प्रेम जागृत जैसी पछते कौन बोल रहा है बाने भी दूसरों बोले को विश्वासी। तो महाराज अब एक एक तो सारो काम किया नहीं, माँ को दोष कोई को भी दोष हो। अब बड़ी बात है कोई भी जीव सत्संग में बिना ईश्वर कृपा के आई कोई, तो यूं साबित हुई है कि आप कृपा तो है, बिना कृपा के तो आई कोई सके सत्संग में। नहीं बस छुट्टी तो मत दो देखो काई है कि अभी जगदम्बा कोई रूप है तो बताओ अब मैं दो बात कुआ के मन में कष्ट हो जाए। नहीं यार था के बिना तो सत्संग अधूरो रहे। बोले जगदम्बा भवानी माता की जय हो। हाँ बोल अनेक जन्म का पुण्य उदय हुए तो ही जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो। भगवान कृष्ण भी गीता में कही है, अर्जुन जी हमको भक्त भी कहे महाराज काहे को चालता ही मन है जो संसार में पाछो लाग गया है। गीता जी कही है आप साधारण दियो तो भगवान के अभ्यासात रमते बुद्धे। अर्जुन एक दिन में नहीं हुआ तो अभ्यास कर मन ने बस में करवा को अभ्यास करना पड़ा है। तो और सत्संग अभ्यास है। भगवान शिव को तीसरो नेत्र खुल्यो महाराज, जब शिव तीसर नयन उघारा चित्त काम भयो जरी छारा जलर भस्म हो जावे। पत्नी कामदेव की विलाप करे चरणम गिरे तो फिर पाछा कृपा कर दे भगवान शिव बोले रति अब तो भस्म हो बिना शरीर के व्याप्त रसी
रत्ती क्यों महाराज, शरीर के बिना तो कोई अस्तित्व ही को निकाय मतलब रखिए जी तो मानो। तो बोले शरीर तो ही द्वापर के अंत में नारायण को कृष्ण अवतार ऋषि 20 समय वापिस शरीर कामदेव ने मिल कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महामही भारा, हो ये हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, हो कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही मोरा, बचन में अन्यथा हो यही मोरा। द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण अवतार ऋषि थारोपति कामदेव जब शरीर धारण कृषि कृष्ण का पुत्र के रूप में प्रकट ऋषि प्रद्युम्न के नाम से। और भागवत जी मां विस्तार से कहता है प्रद्युम्न जी प्रकट हुए, सम्रासुर अपहरण करे, विको अंत करे, साक्षात कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र के रूप में प्रकट हुए महाराज। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की। देवता भी अधीर होगा, खाई करे हो जावे, ऐसे प्रार्थना करी भगवान ने राज्य क्रिया के प्रभु तारकासुर के अत्याचार से संपूर्ण त्रिलोक की तरफ है, आप कृपा करो, विवाह करो। भगवान शिव की सोच से विचार कर हाँ कुछ तो शिव महापुराण में कथा आई है कि भगवान नारायण खुद सामने एकांत में देवता जिला किया प्रकट हुआ राम रूप में, क्योंकि भगवान शिव ने भगवान का अवतार और सबसे प्रिय अवतार राम जी को लाया। सारी लीला रामावतार के कारण ही विश्व में बताई नहीं देता। भगवान शिव दर्शन करता है महाराज, एकदम लेट गया है भगवान के सामने, राम जी के सामने खिताब है। भगवान राम शिव ने अंक में भरले हुए प्रभु क्या दर्शन दियो, कोई आदेश हो तो बताओ। तो राम जी की देखो हमारी एक इच्छा है, अगर आप मान लो तो शिव की कथा की बात को नहीं मानना। तो भगवान शिव सुंदर बात कही, कैसे धरिया यीशु करिए तुम्हारा, श्रीधर यीशु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा। श्रीधर यीशु करिए तुम्हारा, श्रीधर यीशु करिए तुम्हारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा, परम धर्म ये है नाथ हमारा। हे नाथ मेरो सब बड़ो धर्म वो ये कि सिद्ध की बात को दिन में मस्तक पर धारण कर दूं। तो राम जी की आवाज है तो मत जाऊं हूं, हाँ क्या से था कोई विवाह देख लेता हूं, क्योंकि सती जी ही पार्वती जी के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान की प्रभु अब मेरो भाव को नहीं, मेरो केवल भजन को भाव है। देखो भगवान शिव की खटे भी आप प्रतिमा देखते हो तो वह नेत्र मुंडेड़ा रहकर समाधि में, लेकिन आपका आदेश हो तो जरूर मैं स्वीकार करूं। भगवती की लीला जानकर भगवान शिव भगवान राम का अंतर्ध्यान होने के बाद सब ऋषियों ने बुलाया, पार्वती जी की परीक्षा ली और सब ऋषि बार बार शिव जी की बुराई की बात करके तो क्रोधित होगा पार्वती जी। नारद जी के बारे में भी क्यों नारद जी कोई उपदेश दे दियो, क्योंकि पार्वती जी क्यों ना भाई नारद जी की हो तपस्या के लिए ये करूं, बोले भी बावड़ा के लिए तपस्या, वो तो समझाना। अच्छा फिर कोई सुनो भाई, कोई पहली एक लुगाई ही सती जी बा मर गई, अब एक आराम राजी खुशी रहे।
प्रकार से शिव जी की बुराई करी, क्योंकि शिव जी का ही बेटा है कि प्रेम की परीक्षा लेनी है। तो पार्वती जी एक बात कही महाराज, यद्यपि यहाँ की लीला मात्र है कि जन्म कोटि लगी रगरी हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न रहूं कुंवारी, बरहु शंभु न रहूं कुमारी, तजऊ न नारदे कर उपदेशु, तजमुन नारद कर उपदेशु। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा स्थिति की बात कही है। तजऊन नारद कर उपदेशु, तजमुन नारद कर उपदेशु, आप कहे सत बार महेशु, आप कहे सतबार महेशु। अगर शिव जी भी 100 बार आर के देना कि नारद की हो वो काम को छोड़ दे, तपस्या छोड़ दे। यद्यपि जगदम्बा है लेकिन सांसारिक धर्म ने नहीं बाबा का खातर वे कहे कि मैं नारद का वचन में गुरु वाक्य मान्यो, गुरु के वचन प्रतीति ने दाई, गुरु का वचन पर जखान विश्वास नहीं हुए बिन नहीं पर लोक में सुख है न पर लोक में सुख है। थे थाके डरा जाओ मुनि श्रेष्ठ थे ऋषियों, खटे मन क्रोध आ जैसे बिना समझ के हमारा चरणा में गिर गा। हे माँ, भगवान शिव परमात्मा है और आप जगदम्बा, सकल जगत की तुम मानता शिव जी भेजा के उल्टी बातें कर मान हार के तुरंत हिमात्मा कैसे गया और हम अब तपस्या को त्याग करते। भगवान शिव को आदेश है बहुत शीघ्र ही आपको पानी ग्रहण हुई। शिव महापुराण में तो और व्याख्यान आया है कि और भी काफी खुद शिव जी भी आकर परीक्षा ली जगदम्बा की, और भी के बाद में शुभ लगन देखकर माँ जगदम्बा को भगवान शिव के साथ पानी ग्रहण हुई। मैं पहले सुबह कर दिया बात के अपन गनब समय को अभाव है, समय की कमी है, कथा हाल बहुत बाकी है। और महाराज भगवान शिव का तेज से पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका को नाम है कार्तिकेय, क्योंकि महाराज अयोनिज है। भगवान शिव को तेज गंगा में प्रवाहित करो और भी तेज ने 6 कृतिका ग्रहण करो, वे तेज ने सरकंडा पर डालो तो एक शिशु की उत्पत्ति हुई। 6 कृतिका बिन धारण करो और वे पालन पोषण करो, इसलिए भी शिशु का भी बालक का 6 मुख हुआ। कृतिका पालन करो लिए वे कार्तिकेय कहलाया और वह 6 मात्र सुख दियो 6 मुख आइए षडानन कहलाया। तो कार्तिकेय जी बड़ा पुत्र है और छोटा पुत्र है गणेश जी महाराज। देखा कि विष्णु पुराण में बहुत बड़ी कथा बताई है। भगवती आपका शरीर का मर्दन से ही अंगराग उठन बोला विषय ही बालक की उत्पत्ति करी और लीला मात्र है। भगवान शिव के त्रिशूल से भी मस्तक कट जावे, जगदम्बा महाकाली रूप धारण कर लेवे, संपूर्ण सृष्टि घबरा जावे, तो सब भगवान शिव ने कहे प्रभु बालक ने जीवित करो नहीं तो आ महाकाली त्रिलोकी भस्म कर देसी। तो भगवान शिव हाथी को मस्तक लगाओ। ये 2 पुत्र शिव का मान्या गया है। बहुत उत्तम लीला को वर्णन है। कार्तिकेय जी गणेश जी खेल रहा तो लीला हुई महाराज और भगवान शिव ईश्वर कह दियो बात में कह अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई परिक्रमा कर ले अगर मेरे का नाम तभी कोई विवाह कर देशु में पहली कार्तिकेय जी मोर पर असवार होकर निकल गा। गणेश जी महाराज सोचे मुख खटे जाऊं, अब उंदरन खटे लेट जाऊं महाराज। तो भगवान भवानी शंकर की ही
परिक्रमा कर ली और खड़ा होगा। बोले कि तू कौन जाएगा? बोले मैं तो कर ली परिक्रमा, खटे करी। बोले भगवान वो संपूर्ण ब्रह्मांड था के भीतर है, था बारे है कौन? तो बोले था कि परिक्रमा बाबा की परिक्रमा होगी। बहुत प्रसन्न हुआ, गणेश ने को विवाह कर लिया। रिद्धि और सिद्धि नामक पत्नियां और बाकी 2 पुत्र हुआ, शुभ और लाल। हाँ, गणेश जी को बड़ो परिवार है। तो ऐसा शिव पुराण की कथा है विशेष। कार्तिकेय जी परिक्रमा कर रहा है, नारद जी बीच में कह दिया, बोले क्या ताई तू ब्याह करवाने जा रही है? गणेश जी को गोपी ब्याह परिवार ही तो क्रोधित होगा, दुखी होगा और महाराज क्रौंच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। भगवान शिव और माँ पार्वती पुत्र के प्रेम में विहल होकर क्रौंच पर्वत पर गया, जखान वर्तमान में श्रीशैल गए और बिन राजी करवा के लिए भगवान शिव और पार्वती दोनों एक साथ शिवलिंग के रूप में बैठे प्रकट किया। जगह शिवलिंग ने मल्लिकार्जुन बोला। दक्षिण भारत में वो स्थान है महाराज, कार्तिकेय जी को विशेष स्थान है। बोलो मल्लिकार्जुन भगवान की। मल्लिका नाम पार्वती जी को है और अर्जुन नाम है भगवान शिव को है। इसलिए कार्तिकेय जी की विशेष पूजा और आराधना दक्षिण भारत में हुए, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल में कार्तिकेय जी मुरुगन स्वामी बोलकर का बोल। तो अपार चरित्र है भगवान शिव और जगदम्बा को, लेकिन आप तो समय में बन देना हो। कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास का नाम ही शिव और जगदम्बा है। तो श्रद्धा और विश्वास भीतर राखो तो माँ जगदम्बा और शिव आपने हृदय में प्रकट हुए। सी बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। जन्म जी फिर प्रश्न करिए व्यास जी महाराज से, हे गुरुदेव इस शक्ति का मूल स्वरूप का ही है। भाई शुरू दिन से ही शक्ति कोई वर्णन चल रही है। शक्ति है नहीं जगदम्बा, महाशक्ति को मूल स्वरूप का ही है। कोई न महालक्ष्मी बोले, कोई सरस्वती बोले, तो वेद व्यास जी कहे है हे जन्म जय मूल प्रकृति एक ही दिव्य ज्योति है। और अकथा आपा पे लिखा तो क्या शायद दूसरे या तीसरे दिन की कथा में ही मणिद्वीप को वर्णन आयो। भगवती को मूल स्थान है मणिद्वीप बोला, दिव्य ज्योति है। और जिया जिया इस संसार में आवश्यकता पड़ी, बिया बिया जगदम्बा आपका स्वरूप विस्तारित करको शुरू करियो महाराज। अलग अलग रूपों में प्रकट हुई, वह अलग रूपों में 5 मूल प्रकृति कहलाए। मूल प्रकृति को परम ज्योतिमयी को नाम भुवनेश्वरी है। और माँ भुवनेश्वरी ही भगवान नारायण की जिसकी शक्ति है, वह महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई है। भगवान की शक्ति सावित्री के रूप में, लेकिन गायत्री भी के रूप में प्रकट हुई। देखिए वेद माता के अलग महाराज और नारायण की एक शक्ति सरस्वती के रूप में भी प्रकट हुई। और साक्षात जगदम्बा दुर्गा परिपूर्णतम स्वरूप में भगवान शिव की शक्ति के रूप में जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई। लेकिन सती जी भी कवे है, पार्वती जी भी कवे है। तो 4 मूल प्रकृतियों को वर्णन है। पहली मूल प्रकृति, प्रथम मूल प्रकृति भुवनेश्वरी, बीच से फिर विभाग हुआ भगवान नारायण के साथ की शक्ति महालक्ष्मी है, महासरस्वती है। ब्रह्मा जी के साथ में सावित्री बिन गायत्री भी कहे।
क्योंकि धन आ जावे तो बुद्धि बिगड़ सके, इसलिए साथ में एक रूप सरस्वती को भी धारण करियो कि बुद्धि सुधरे जी। वेदा को ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि शक्ति सारी वेदा में निहित है, मंत्र में निहित है, इसलिए गायत्री रूपा हुई बा, लेकिन सावित्री भी कवे। लेकिन महाराज अब विशेष वर्णन आए हैं, जी चार मूल प्रकृतियां हैं। हम सर्वोपरि, यह तो एक ही तत्व है, लेकिन हम सब में सर्वोपरि जो की मूल प्रकृति है, क्योंकि ऐश्वर्य शक्तियां हैं। दो प्रकार की शक्ति है, एक में ऐश्वर्य शक्ति और एक आह्लादनी शक्ति। तो वह ऐश्वर्य शक्ति भगवान नारायण के पास में लक्ष्मी के रूप में है, और वह रामावतार में सीता जी और कृष्ण अवतार में रुक्मिणी जी है। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति मानी जाए आह्लादनी शक्ति। आह्लादनी को मतलब बताए हुए आह्लाद यानी आनंद, आह्लाद यानी परमानंद, यानी भगवान के मन में भी वो भाव हो कि मैं आनंद में मग्न किया रहूं, तो बा भुवनेश्वरी परमानंद स्वरूप में प्रकट हुई, और भी परमानंद स्वरूप को नाम हुआ राधा। बोल बरसाने वाली की। तो ऐश्वर्य शक्ति और है आह्लादनी शक्ति, यानी जो परमात्मा ने भी आह्लादित करे, परमात्मा ने भी आनंद प्रदान करे, भी को नाम है राधा। उल्टो भी ले तो धारा बंसी महाराज आनंद की धारा बुआ दे, भी को नाम राधा है। तो मूल प्रकृति का 5 स्वरूप माना गया है महाराज। भैया तुम्हें तद्भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावक यत यत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान का परम धाम है, वो ही भगवती राधिका जी को स्थान है, और बठे से ही संपूर्ण जगत में भक्तान आह्लादित करता रहे। लेकिन महाराज वेद व्यास जी कहे एक बार भगवान के मन में लीला करने की इच्छा हुई, और भी लीला के कारण के मृत्यु लोक में जाकर पृथ्वी लोक पर जाकर लीला करूं, तो गोलोक धाम जखाने वैकुंठ भी कहे, गोलोक भी कहे, गोलोक धाम में एक बार भगवान श्री कृष्ण ने विहार कर रहा। 20 समय महाराज एक श्रीदामा नाम को गोप, देखो भगवान को ही अंश है, गोलोक लोक छप्पा का अंश है, और महाराज एक वृंदा नाम की गोपी, एक बिरजा नाम की गोपी, ये सब भगवान का विहार में सहयोग कर रहा। 20 समय भगवती राधिका जी बैठे प्रकट हुए, और प्रकट होकर के भगवान कृष्ण ने कुछ मान कर लिए। अब बहुत अलौकिक लीला है महाराज। अटे तक वेद व्यास जी कही है कि ये लीला में हर घरे जीव प्रकट भी को नहीं कर सका। अति ऊंची लीला बताइए राधा जी। राधा जी मान कर ले, मान जानो थोड़ा रूस जाओ महाराज, तो भगवान बना रहा है। 20 समय श्रीदामा प्रेम की लीला है। वो श्रीदामा वो महाराज श्री जी राधा जी ने कटु वचन बोल दे, पता का आपने किया गया। साक्षात परब्रह्म कृष्ण है, अवमान करो थे, और बाकी हाकुन बरे बिरजा और वृंदा। लीला है, क्योंकि भगवान के मन में भाव आया ना कि पृथ्वी पर लीला करूं, इसलिए उस चरित्र की रचना हुई। भगवती राधिका जी को पितु जा रहे मूर्ख, तू मन कृष्ण ने अलग मानना है,
तस्मात् ज्योतिरभूतेधाय राधा माधव रूपकम। एक ही दिव्य ज्योति दो रूप ग्रहण करया, एक राधा और एक माधव। 2-3 दिन पहले चरित्र आयो ना राधा को, तो भगवान कहो के मैं शरीर मात्र हूँ, मेरे प्राणा को नाम ही राधा है, मेरी आत्मा को नाम ही राधा है। तो गूढ़ तत्व है राधा तत्व। संपूर्ण शक्तियां देखो, अति देर वर्णन दूसरा साल दिया, अब समापन वर्णन आगे, क्योंकि अति देर का ही हो आपा वृक्ष लगावा, वृक्ष ने शीशा भी में जल डाला है ना, तो भी की परिणति में भी का फल लग गया। आज वो फल प्रकट हो रही है। इस संपूर्ण चरित्र को फल है राधा। नवम स्कंद में कथा है। तो भगवती राधिका जी संपूर्ण शक्तियां बाके ही अंग प्रत्यंग से प्रकट हुई है। चाहे ऐश्वर्य शक्ति है, चाहे और कई प्रकार की शक्तियां हैं, आप समय सारी शक्तियां को जो उद्गम है बिको नाम राधा है। तो भगवती भगवान कृष्ण की इच्छा मान करके भी श्री दामा गोप ने श्राप दे दिया, और मूर्ख गोलोक में रहकर तू भेद रखे, तू अठेरे भला है कौन जा मृत्यु लोक में जा, असुर भावना प्राप्त हो जा। भी वृंदा ने भी श्राप दे दियो कि तू भी यहाँ बरी ये तू भी मृत्यु लोक में जा। विरजा ने भी श्राप दे दियो। बा विरजा ही पृथ्वी मंडल पर यमुना जी के रूप में विख्यात, या सूर्य की पुत्री बनकर के यमुना जी के रूप में प्रकट हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की पटरानिया में एक पटरानी हुई। वो श्री दामा शंखचूड़ नाम को दानव बनकर के प्रकट हुए, तपस्या करी, पूर्व जन्म की भी स्मृति, दानव है लेकिन बहुत सुंदर स्वरूप, ब्रह्मा जी की आराधना करी। यहाँ बतावा है देवी भागवत भी कहे, अन्य पुराणा में भी कहे, वो श्री दामा रोवन लागो चरणा में गिरियो के मथा से दूर कौन रहे, उसको तो परम करुणामयी है राधा जी। व्यक्तियों का कृष्ण की इच्छा ही पुत्र, और के श्री जी भी रुदन करने लगा, थारे बिना मन भी किया। तो भगवान कहो कि आज मेरी लीला है, इन जानो सीखी को मैं बहुत बड़ी लीला कर वो जा रहा। और वृंदा ने भी कहो तू मेरी प्रियतमा है। तो इस संपूर्ण संसार का, सृष्टि का कल्याण के लिए तन मृत्यु लोक पर जाऊं खुशी। और अपराध वेड़ो एक बार के कारण से एक बार श्री दामा ने स्वीकार करनो पड़सी पति रूप में, पचतन मेरी प्राप्ति खुशी। तुम्हारा बंदा राजा कुशध्वज का थे, कुशध्वज नाम का एक राजा हुआ भी वंश में ही, धर्मध्वज और कुशध्वज नाम का राजा हुआ। राजा कुशध्वज के थे, कन्या रूप में प्रकट हुई, और बाको नाम तुलसी रखी। और एक बड़ी बात और है कोई भगवती की बहुत बड़ी कृपा चल रही है कि जको चरित्र जख दिन आवे भी चरित्र को भी दिन को चरित्र राशि। अष्टमी के दिन भगवती महाकाली के प्राकट्य को दिन हो, और बाई कथा आई। और आज देखो तुलसी जी के कथा आ रही है, कितनी बड़ी बात है। आज के दिन भगवती तुलसा जी को भगवान शालग्राम जी के साथ विवाह। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। महाराज यद्यपि तुलसा रूप में वृंदा प्रकट हुई, लेकिन पूर्व जन्म की क्यों कहे तो परम सिद्धा ही राधा जी का ही स्वरूप था, इसलिए आराधना करी। ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रणाम करी, और देवी श्री कृष्ण को ही, राधा जी को श्राप है, कृष्ण को इसलिए कृष्ण को ही अंश है। और श्री दामा वो दानव के रूप में प्रकट हुई है, शंखचूड़ नाम है हमारा।
शंखचूड़ के रूप में प्रकट हुए, आपको पानी ग्रहण करते। और देखो अब तो प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा जापा लागियो तो बिन वरदान दियो को तेरे जन्म के समय ही तू जन्म सी तो कृष्ण कवच के साथ जन्म ले सी महाराज। और जब तक तेरे पास वो कृष्ण कवच है, मृत्यु लोक में तन कोई जीत कोई निश्चित। खुद ब्रह्मा जी शंखचूड़ के साथ तुलसी को विवाह कराए। देवता तो महाराज घबराएगा तो बलशाली है, और अकारण शंखचूड़ से विरोध रखने लगा तो अब लड़ाई हुई। सब देवता ने खदेड़ दिया। देवराज इंद्र भगवान शिव की शरण में गया कि भगवान मान तो स्वर्ग से निकाल दिया। काफी वर्षों बाद की बात। तो भगवान शिव आपका दूत ने भेजा समझावा के लिए, नंदी और भृंगी ने भी भेजा। शंखचूड़ की भाई देवता तो जीते हूँ युद्ध से, क्योंकि बिक की इच्छा का ही अब अटेच समझ नहीं और रहस्यात्मक लीला है ना अपन समय। बिक की इच्छा है कि मैं श्राप के कारण पूर्व जन्म की पूरी स्मृति मृत्यु लोक में आयो तो जल्दी में जल्दी पांचों शरीर छोड़ दूं और मैं भगवान का धाम न प्राप्त कर लूं। भगवान शिव की बात स्वीकार कर दी। भगवान शिव खुद युद्ध करवाना आया, लेकिन शंखचूड़ ने जीत होने से क्या मारा। पशुपात अस्त्र भी क्यों कभी कभी कृष्ण कवच हो। तो भगवान शिव भगवान नारायण ने याद किया, प्रभु का ही कारण है भगवान नारायण की। जब तक कृष्ण कवच है तब तक कोई जीत नहीं सकता। परशु वृत्रासुर की कथा बताई ने, भगवान ने किया कि मेरो भक्त मैं भी चाहूं कि मुक्ति हो जाए श्राप से, लेकिन मैं इसे युद्ध को नहीं कर सकता। भाई बात आज गई, क्योंकि मेरो भक्त है राक्षस भी तो कहीं पूरी बात बताई। तो बोले प्रभु इम सहायक तो बनो आप। भगवान नारायण शंखचूड़ युद्ध भूमि में है और शंखचूड़ को रूप धारण करके और महाराज अठे दो लीला करी। एक रूप तो एक ब्राह्मण को धारण करियो और शंखचूड़ के युद्ध भूमि में गया और जाकर के विषय कृष्ण कवच की मांग करी। शंखचूड़ मुस्कुरायो। ब्राह्मण क्यों क्या मुस्कुरावे? बोले प्रभु यद्यपि आपने वेद भी कौन जान सके, लेकिन मैं जानूं क्योंकि भक्ति की दूरबीन है मानकर आप नारायण हो और मेरे उद्धार करवाना आया हो। तुरंत आपको कवच निकाल करके दे दियो जान, क्योंकि खुद की भावना है कि मैं ही संसार को त्याग करूं और भगवान का शरणारविंद न प्राप्त करूं। एक रूप से तुलसी जी के भवन में गया और पाती प्रत धर्म खंडित करियो। शंखचूड़ भगवान शिव की शक्ति के द्वारा पाशुपात अस्त्र से मारियो गयो। तुलसा जी ने पतो चलियो, अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के भगवान ने रोता हुआ श्राप दे दियो कि हे नारायण आप तो दयालु कहलाओ, लेकिन आप तो बहुत कठोर हो, निष्ठुर हो। आपको हृदय तो पत्थर के जिया श्राप दो, आप पत्थर बढ़ जाओ। बीच समय लक्ष्मी जी प्रकट हुआ और प्रकट होकर के तुलसा जी की भर्त्सना करी। थारो पति राक्षसी स्वभाव ग्रहण कर लियो, इसलिए नारायण ने ये सब कर्म करना पड़ा। तू व्यर्थ में श्राप दिए, इसलिए मत न श्राप दूं कि तू जड़ रूपा हो जा, तू वृक्ष रूपा हो जा, तू लकड़ी बन जा। भगवान बीच विचार करियो और दुनिया ने कियो, महालक्ष्मी ने और तुलसी ने, ये सब मेरी इच्छा से हुई है और पूर्व जन्म की पूरी बात तुलसी ने बताई। अब तेरो जो श्राप हो वो पूर्ण हुए है और शंखचूड़ में मेरो ही स्वरूप हो, इसलिए मन प्राप्त करिए हे जन्मेजय। शंखचूड़ की भक्ति की अति महिमा है। हड्डी है पवित्र है, लेकिन शंखचूड़ की हड्डियां से ही शंख को निर्माण हुआ, जो को परम पवित्र कहलाए। भगवान नारायण पूछा की भी एक स्वरूप से तू नदी रूप धारण करसी और भी नदी में ही मैं पत्थर रूप से निवास करती हूं। इसलिए भगवान
बात तुलसी गंडकी नाम की नदी के रूप में विख्यात हुई। संसार में और कोई भी नदी में भगवान नारायण को स्वरूप को नहीं मिला महाराज, केवल भी गंडकी नदी में ही भगवान कहो तेरा प्रवाह में प्रकट हुई और सालग्राम के रूप से विख्यात। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। और तेरो जो शरीर है इसे जो वृक्ष बनसी वो तुलसी के रूप में विख्यात हुई। मेरे सालग्राम स्वरूप पर रत्न मणि 56 भोग कुछ भी भोग लगाए जासी बिन मैं तब तक स्वीकार करूं जब तक तुलसी को पत्र नहीं चढ़ाया। और अगर एक तुलसी पत्र चढ़ा दियो जावे तो कुछ भोग लगावे या नहीं लगावे तो भी मैं सब स्वीकार कर ले। हे देवी तुलसी पत्र से युक्त मेरो स्वरूप सालग्राम बिकी कोई नित्य अभिषेक करे यानी बिन स्नान करावे तुलसी सहित और भी जल को कोई व्यक्ति अगर पान कर लेवे डेली पीवे भी जलने भी व्यक्ति का रोग सब नष्ट हो जावे। नित्य के लिए बिकी अकाल मृत्यु को नहीं उसके और अंतिम समय में वो मेरा धाम न प्राप्त करे, मुक्ति न प्राप्त करे, वैकुंठ न प्राप्त करे। इसलिए भगवान को चरणामृत मंदिर में देवे सालग्राम जी को। और भी को मंत्र भी है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशिकम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अगर नित्य पीवे तो पुनर्जन्म को नहीं हुए महाराज, बिन वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। और महाराज संजोग देखो शरीर के एक स्वरूप से तुलसी नदी के रूप में गंडकी नदी होकर प्रवाहित हुई और एक स्वरूप से तुलसी नामक वृक्ष के रूप में प्रकट हुई। भी नदी से भगवान नारायण सालग्राम रूप से प्रकट हुआ। और आज के दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन गोधूली वेला में भगवान नारायण को तुलसी जी के साथ विधि विधान से विवाह हुआ। बोलो सालग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। समय तो कम है लेकिन आज संजोग भी है, कितनी बड़ी बात है ना। तो देखो कोई भी घर में तुलसी अगर है तो आज के दिन मानसिक कर लो लेकिन संकल्प जद ही तुलसी पूर्ण प्रभावकारी हुए विवाह जरूर करना चाहिए। यहाँ तो वो वृक्ष मात्र है, लंबो जोड़ो विधि विधान नहीं जाने तो मन में सालग्राम जी मिले तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो भगवान नारायण की प्रतिमा लेकर तस्वीर लेकर बिक साथ ही गंजोड़ो कर ले महाराज रोली मोली तिलक से और मन से संकल्प कर लेगा आपको विवाह होगी। तुलसा जी ने वस्त्र अर्पित करके बन उठाना चाहिए, यहाँ विधान है। तो एक बार आप संकल्प ले क्योंकि आज के दिन विवाह हुआ तो मान लो आप आज विवाह हुई है तो एक बार याद कर लिया माँ भगवती तुलसा जी ने। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। हमारे अंगना रे हमारे अंगना, हमारे अंगना रे हमारे अंगना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, ओ करो ये बहना रे हमारे अंगना, करो ये बहना रे हमारे अंगना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना।
तुलसी की पूजा में गणपति जी आए, तुलसी की पूजा में गणपति जी आए, तुलसी की पूजा में गणपति जी आए, तुलसी की पूजा में गणपति जी आए। रिद्धि सिद्धि संग में लाए बहना, रिद्धि सिद्धि संग में लाए बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना। तुलसी की पूजा में विष्णु जी आए, तुलसी की पूजा में विष्णु जी आए। संगठ में लक्ष्मी लाए बहना, संगठ में लक्ष्मी लाए बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना, आज आज तुलसी पूजा करो बहना। तुलसी की पूजा में ब्रह्मा जी आए, तुलसी की पूजा में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्माणी को संग लाए बहना, ब्रह्माणी को संग लाए बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना। ओ तुलसी की पूजा में शंकर जी आए, तुलसी की पूजा में शंकर जी आए। ओ गोरा को संगड़ में लाए बहना, गोरा को संग में लाए बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना। तुलसी की पूजा में राम जी आए, तुलसी की पूजा में राम जी आए। सीता को संग में लाए बहना, सीता को संग में लाए बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना, आज तुलसी पूजा करो बहना। करो ये बहना रे, करो ये बहना, करो ये बहना रे, करो ये बहना। वो तुलसी की पूजा में सब भक्त आए, तुलसी की पूजा में सब भक्त आए। मिलकर कीर्तन सुना वो बहना, मिलकर कीर्तन सुना वो बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना। आज तुलसी पूजा करो अंगना, आज तुलसी पूजा करो अंगना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना, आज तुलसी पूजा करो ये बहना। बोलो तुलसी महारानी की, शालिग्राम भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण की इच्छा से ही आशा लीला हुई और आगे चाल करके तुलसा जी, क्योंकि माँ को एक नाम वृंदा भी है, तो भगवान का नित्य धाम में वह प्रकट हुआ। यानी इस हिसाब से प्रकट हुआ, चारों तरफ तुलसी ही तुलसी होगी, तो वृंदा नाम होने के कारण से भी स्थान में वो भगवान को परम धाम है, भी स्थान को नाम वृंदावन हुआ। वृंदावन नाम होना का मुख्य कारण हुई, क्यों वृंदा नाम तुलसी को है। वो परमात्मा श्री कृष्ण को नित्य धाम है। जन्मजय गमन में शंका होगी, महाराज आप तो कह रहे हो
मूल प्रकृति में सबसे ज्यादा करुणा में, यानी करुणा ही करुणा है, करुणा ही करुणा है। बाप को नाम रहता है, फिर भी श्राप बोला श्री कृष्ण की इच्छा से हुई है। वास्तव में भगवती राधा जी करुणा को ही मूर्तिमान स्वरूप है, यानी परम करुणा में, परम दयामयी। इसलिए भगवान एक नाम है बरसाने वाली। महाराज वे कृपा करे को नहीं, कृपा बरसावे। इसलिए बन भक्त लोग बरसाने वाली बोलो, बरसाने वाली जय हो। क्रोध को तो नाम ही को नहीं, कोप को तो नाम तक को नहीं। और एक गूढ़ रहस्य है महाराज, कति करुणामयी है भगवती राधा। यानी तिनका न भी यहाँ बताओ ब्रह्म विवर्त पुराण में कि बाघा वस्त्र से कांटो चिपको भ्रूण बोला ना, तो ललिता विशाखा आदि उतार वाला तो राधा जी मना करती है नहीं। बोले भगवती वो चुप सी ना चुप जाओ, लेकिन वो मेरो अंग संग कर बोचावे वो बीज बनसी, वृक्ष बनसी, इन योनि मिलसी और महाराज दुख पासी, तो मैं वृक्ष बने अपने लिए ही ई बीज को ही उद्धार कर वो हमारी शरण में। अति दयामय, अति करुणामय। बिया तो राधा का चरित्र में तो किया जाए, लेकिन एक करुणा की विशेष बात बताइए ब्रह्म विवर्त पुराण में विस्तार से है। सांडिल्य मुनि भगवान कृष्ण का पड़पोतन वज्र नाम कथा सुनावे कि कंस का जब अत्याचार बहुत बढ़ रहा है, कृष्ण अवतार को तो बार बार कना पूतना ने भेजी, कना सक्तासुर, कना तृणाव्रते, बकासुर, अघासुर, राक्षस बार बार भेजा। भगवान का आता मारा गया। कंस क्रोधित कोई कृष्ण ने किया खत्म करो जाओ, किया मारे जाओ। तुम्हारा कंस का राज्य में मथुरा में एक ब्राह्मण हो शुक्राचार्य जी को शिष्य, तंत्र साधना करवाओ। तो वो कोई सुन ली गुरु जी को क्यों बोले कृष्ण की शक्ति को नाम है राधा। वो कंस ने बताई बात, बोले महाराज क्योंकि लोभ तो हुई जाए, लोभ में पढ़कर बताई। बोले महाराज यद्यपि अभी भगवत की इच्छा को नहीं महाराज, अगर बोले कृष्ण न हरा वो जाओ तो पहली क्योंकि बाकी शक्ति है राधा, बिन वश में करनी पड़े महाराज। बहुत सुंदर आख्यान है, आप शायद कना सुने हुए नहीं सुने हुए। तो बोले कृष्ण गाने को ध्यान दे, वो बंद करो। और पहली बोले बाकी की शक्ति है, भी शक्ति कमजोर करो। तो कहे कंस सैनिक लेकर के और महाराज वर्षा नाम चले जावे खुद कंस। भगवती राधिका जी मन में विचार करियो के बरसाना मासी उत्पात मचासी, उत्पात मचासी लोग है भी तुझी, तो महाराज बिका मन ने फेर दियो और सीधो मारा भवन में बुला लियो, मारे निकट ही बुला लियो। सेना सहित कंस ने भगवती राधिका जी सम्मुख ही प्रकट हो जावे अष्ट शिक्षा के साथ में। और महाराज लीला तो बहुत ऊंची है। वो भगवती राधिका जी मतलब हरानु चावे, बाको खत्म करना चावे, बन विसर्जन खत्म करना चावे, लेकिन भगवती अति करुणामयी भी पर कृपा करी और जिया ही कृपा दृष्टि पड़ी महाराज कंस स्वरूप बदल दियो और वे सैनिक भी स्वरूप बदल दियो, सारा का सारा स्त्री रूप में परिणत हुआ। क्यों करियो भी बनी और महाराज कंस की कंसनी बनी बनी। अब 11 हो महाराज, अब मथुरा पासा किया जाओ, सैनिक सारा रोवे
अब अष्ट सिक्या है ना, राधा जी तो अंतर्ध्यान का बाकन रोवे, अष्ट सिक्या क्या था को डोल हुई है। अगर थे चाहो कि कृपा हुए तो थे आ जाओ, मैं काम करा तो वो काम करो। और बड़ी गोपनीय लीला यहाँ चवे महाराज एक पखवाड़ा तक कंस और बाका सैनिक गोबर का पोटा था और प्रार्थना करी के हे माँ अब कदे में बरसाना का नहीं को नहीं देखो, अब कृपा करते तो करुणामयी कृपा करके वापस मनुष्य जीवन दियो, बिन मनुष्य भावना प्राप्त हो। लेकिन अटे समझ वाली बात कत्ती करुणामयी है, हानि को नहीं पहुंचाई बिया लगा दुष्ट नहीं। बिके बाद में महाराज देखो शास्त्र भरिया है, कंस पर बहुत आक्रमण कृष्ण पर करवाया, लेकिन बरसाना का नहीं कंस के दे देखियो ही को नहीं, क्योंकि वो जानो कि महाराज युद्ध में मर जावा तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले जब गोपी बनार छोड़ दे काई करूंगा कोई तो बोलो बरसाने वाली की राधा रानी की। तो आज भगवती के मूल स्वरूप की आप वंदना करा, इसके बाद में आगे देखिए बच्चेड़ी कथा बोलो राधा श्री बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय राधे तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की अखिल लोग तारण तरन सोते आधी सोते आधी जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे बजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे 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 सब वेदन को सारे जपे जा राधे 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 सब वेदन को सारे जा राधे 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 अलबेली सरकार जपे जा राधे 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 अलबेली सरकार जय जय श्री राधे राधा मिठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे मिठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। महाराज एक चीज समझनी है, वो खारो बनी है, वो जमुना जी को जड़ कारो है यानी कालो है। तो माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी।